चलिए रेडी हैं सभी लोग। चलिए जय हिंद सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह जो आपका सर्वनाम है एक कैसा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम जो आपका है एक ऐसा सर्वनाम है। 1 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 1 को ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, कह रहे हैं निजवाचक है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वह शब्द जो आपका यहाँ पर आ रहा है एक प्रकार से यहाँ पर निजवाचक में आपका होगा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितकों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई एक पत्र है और इस पत्र को क्या है एक साथ भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसे परिपत्र कहा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है, परिपत्र वाला ही पूछा भी जाता है। और अलग से आपको वीडियो में इसका थ्योरी का भी दे देंगे, है ना। इसके पहले आपको पढ़ा भी दिया है। ऑब्जेक्टिव के कम से कम 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर वीडियो जो आपके कह सकते हैं कि पत्र के, वो भी करा देंगे। इसके पहले भी कराए जा चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। 3 को ऑप्शन देना है। डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका हो जाएगा विजुअप्पन काल। दोस्तों याद रखिएगा विजुअप्पन काल इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है चारण काल। क्या पूछा जाता है? चारण काल, जो कि आपका दिया गया है। चारण काल जो कहा था वो किसने कहा था? तो जॉर्ज गियर्सन और राम कुमार वर्मा ने यहाँ पर चारण काल कहा था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आदिकाल जो कहा है वो किसने कहा है? तो आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है ना। और वीर काल जो कहा है वो किसने? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में होने वाला कौन सा शब्द आपका नहीं है। कह रहा है नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर 4 को ऑप्शन देना है। दोस्तों 4 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? हस्ताक्षर। दोस्तों याद रखिए जो हस्ताक्षर होता है ना, ये एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, बहुवचन में होता है। वहीं पर जनता है, पानी है, आकाश है, हमेशा क्या होते हैं? आपके एक वचन में होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। हमने बताया था कि ये जीभ हो गई, लंबी सी जीभ हो गई, चाहे लड़कों की जीभ समझ लीजिए चाहे लड़कियों की। अब यहाँ पर क्या होते हैं, जो स्वर निकल कर आते हैं ना, तो ये कैसे आते हैं भाई? तो यहाँ पर कहेंगे ये जो स्वर आते हैं वो आपके 3 प्रकार से आते हैं। एक तो जीभ के आगे वाले भाग से, जीभ के पीछे वाले भाग से और जीभ के मध्य भाग से। तो यहाँ पर देखिए अग्रस्वर हो गया, मध्य हो गया, पश्च हो गया, लेकिन विवृत स्वर आपका नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से गलत दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 6 नंबर में। तो कह रहा है 5वां गांधी, बांस और आंख। यहाँ पर देखा जाए तो गड़बड़ी कहाँ मिल रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती मिल जाएगी। चलिए सबका सही है। आंख दोस्तों बिल्कुल सही, ये जो आपका दिया गलत दिया है, क्योंकि आंख में क्या होती है? चांद की बिंदी होती है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखो महीना दिया गया है, पूजनी दिया गया है, उपयुक्त सभी दिया गया है और व्यंग्य दिया गया है। थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि उपयुक्त सभी दिया गया हो तो सभी सही हो, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 में आपका सी नंबर, ये व्यंग जो दिया गया है ना, व्यंग गलत दिया गया है। यहाँ पर व्यंग होता है लास्ट में या भी लगा होता है, आधा गा के साथ या लगा होता है, इस कारण से ये वाला जो सी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा डी नंबर नहीं, सी आपका दिया गया है। आगे बढ़िएगा, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। स्वार्थ में कौन सी संधि है, यहाँ पर 8 को ऑप्शन देना है। तो स्वार्थ अगर इसे तोड़ा जाए तो सबसे पहले एक शब्द निकल के आएगा स्व। क्या निकलेगा? स्व निकलेगा। और इसके बाद निकलेगा अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दीर्घ स्वर संधि हो गई। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे पावन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। पावन का संधि विच्छेद पूछा गया है, पावन का संधि विच्छेद इनमें से क्या बनेगा। चलिए भाई, पावन का संधि विच्छेद पूछा गया है तो आपका आंसर यहाँ पर 9 नंबर में क्या बनेगा? 9 नंबर का ऑप्शन देखिए आपका पौ धन अन हो जाएगा। पौ धन अन, जिसका आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर 52 हो जाएगा। और ये अयादी संधि है। क्या है? अयादी संधि है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आजीवन शब्द में समास पूछा गया है। आजीवन में समास कौन सा है? आप लोग काउंटिंग करते हुए चलेंगे, सभी लोग काउंटिंग करते हुए चलेंगे, देखना है आप लोगों की कितनी तैयारी है, ठीक है ना। यहाँ पर आजीवन में यहाँ पर 10 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखो जब भी कभी टेस्ट लगाते हैं तो एक बार सोचा करिए कि नहीं ये चीज़ हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और हिंदी में लगातार पढ़ा है, तो कम से कम आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोगों के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा होना चाहिए कि नहीं हम फुल में फुल मार कर ला सकते हैं।
फुल में फुल मार्क ला सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट आपको एक बार ये सोच के चलना है। तो इसमें अगर कोई गलती होती है तो आप उसको अच्छी तरीके से तैयारी करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की अगर बात करते हैं 11 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है नील गगन, है ना। तो नीला शब्द क्या है, विशेषण है, गगन आपका विशेष है, और जब भी किसी भी समास में विशेष और विशेषण हो जाए वो हमेशा कर्मधारय समास ही होता है। ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला दिया गया है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सम उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है, सम्राज्य है, सम्मुख है, सम्राट है, सामग्री है ना। अब देखा जाए तो आपके सामने आंसर आपका बिल्कुल दिया गया है सम्मुख, है ना। ऐसा क्वेश्चन ने कई बार पढ़ाया भी है, सम्मुख इसका आंसर जो है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सम वाले शब्द जैसे देखो क्या होते हैं, सम्मेलन, संयोग, संग्रह, संकल्प, संस्कार, संहार, संस्कृत, संग्राम, संरक्षण, इनमें हमेशा सम लगता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है परा उपसर्ग का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। परा उपसर्ग का अर्थ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में बताइएगा परा उपसर्ग। चलिए परा उपसर्ग का अर्थ पूछा गया है ना। तो अर्थ क्या इनमें से निकलेगा, परा मतलब होता है उल्टा दोस्तों, क्या होता है, उल्टा होता है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। परा का अर्थ होता है उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कृदंत प्रत्यय का उदाहरण में से कौन सा है। हमने कृदंत बताया था, कृदंत मतलब क्रिया के साथ अगर कोई प्रत्यय लगा है, तो क्रिया के साथ प्रत्यय लगा। अब आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए कि इन 4 वर्डों में क्रिया क्या है। क्रिया क्या है, तो क्रिया इनमें से कौन से बन रही है, आपको नजर आ गया है खेलना, मतलब खिलाड़ी, है ना। खेलना क्या है, क्रिया है, इसके साथ यहाँ पर प्रत्यय लगा दिया गया तो ये कृदंत प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से आंख तत्सम रूप इनमें से कौन सा है। आंख का तत्सम दोस्तों यहाँ पर चांद की बिंदी है तो हमेशा तद्भव होगा, इसका पूछा गया तत्सम। और तत्सम की अगर बात करें तो यहाँ पर इससे मिला जुला हुआ यहाँ पर देखिए अच्छी हो जाएगा। खा का परिवर्तन हमेशा आपका जो होता है छा में होता है, खा का परिवर्तन किस में होता है, छा में होता है। इसका मतलब आप तुक्का भी मारते तो आपका आंसर आपका सही हो जाता है, बी नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, 16 नंबर में। दोस्तों 16 नंबर की अगर बात करें तो आपके तद्भव में नहीं होता है। हमने बताया था कि विसर्ग लग गया इसका मतलब वो तत्सम आपका है ना। और यहाँ पर तद्भव में तो आपको विसर्ग लगेगा ही नहीं लगेगा। तो ऑप्शन देखिए आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। संकर में क्यों नहीं बनेगा, संकर बन सकता है क्योंकि संकर शब्द ऐसे होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। वो संस्कृत के साथ हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत के साथ उर्दू भी हो सकती है, तो संकर तो बन सकता है ना। यहाँ पर आपका ए नंबर बनेगा, तद्भव नहीं होगा, क्योंकि आपको रूल बताया था कि जहां कभी विसर्ग लग जाए वो हमेशा तत्सम होता है। चलिए आगे बढ़िएगा, चौथा का तत्सम में से क्या है। चौथा का तत्सम रूप पूछा गया 17 नंबर में, तो चौथा का होता है चतुर्थ होता है। क्या होता है, चतुर्थ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए काफी लोग पढ़ने वाले हैं, महारथी हैं, लेकिन क्वेश्चन को गलत कर दिया है। देखो यहाँ पर 4 पैर नहीं बोला है, चतुष्पद नहीं बोला है कि 4 पैर दिया हो, फिर भी यहाँ पर ए नंबर लगा रहे हैं काफी लोग। तो भाई ए नंबर नहीं होगा, इसका जो आंसर बनेगा चतुर्थ हो जाएगा। चौथा जैसे दिया होता है चतुर्थ, पंचम, तो आपका आंसर डी वाला बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव रूप में से कौन सा है। धूम्र का तद्भव पूछा गया है। अब आप ही बताइएगा धूम्र का तद्भव इनमें से क्या बन सकता है। धूम्र का जो तद्भव बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 में, वो क्या हो सकता है, धुआं कहेंगे। क्या कहेंगे, धुआं कहेंगे। इसका मतलब है कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछा गया है। यहाँ पर आंसर बताइए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। दोस्तों एक बार सभी लोग, जितने लोग जुड़ गए हैं, है ना, यहाँ पर सभी लोग भाई सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगे। काफ़ी दिनों बाद क्लास भी आपकी यहाँ पर देखो लाइव भी हो रही है, और यहाँ पर आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए भाई, ठीक है ना। मज़ा थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगने लगे कि क्लास में काफ़ी लोग हैं जो लगातार पढ़ने वाले हैं, तो भाई सभी लोग लाइक से जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 19 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के तो हो गए। 3 प्रकार में देखो जैसे रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है, और योग रूढ़ शब्द होता है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा से स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए क्या है। मतलब यहाँ पर इससे पूछा गया इसकी संज्ञा क्या हो सकता है, स्वतंत्रता। स्वतंत्र और स्वतंत्रता में एक आपको अंतर नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भाव को दर्शा रहा है स्वतंत्रता, है ना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर पीडीएफ भी भेज देंगे। आगे बढ़िएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको चुनना है। आप अंदर आकर बैठिए। चलिए आप अंदर आकर बैठिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा बन सकता है। 21 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर कह रहे हैं भैया आप शब्द बनेगा। चलिए हम आपकी बात पर सहमत है, बिल्कुल सही है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्रिया चुनना है ना।
कह रहे मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। अब आपसे पूछा गया क्रिया, अब क्रिया पर फोकस करिएगा। यहाँ पर देखो क्रिया क्या है, यहाँ पर सीखना है ना, लर्न है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा सीखती है। अगला बताइएगा आह, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द जो आपका दिया गया है आहा, ये आपका है तो आपका है क्या भाई, 23 नंबर में ये है क्या। मान लो अगर इसको ना लगाए तो क्या समस्या आएगा थोड़ी देर, बताइए। अगर इसको ना लगाएं तो भी कोई समस्या नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अव्यय है ना, वाक्य को सुंदर बना रहा है, लेकिन इसका जो जरूरी कोई काम नहीं है। इसको सुंदर बनाने वाले जो शब्द होते हैं वो वाक्य अव्यय होते हैं। इनको हटा लेने से जोड़ने से केवल थोड़ा परिवर्तन होता है, सुंदर होता है। हटा लेने से वाक्य गड़बड़ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये अव्यय हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला बताइएगा कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग में से किस भेद का समुच्चय उदाहरण है। देखो सखियों सहित दिया गया ना, और सहित दिया है, इसका मतलब यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो आपका संबंध बोधक हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम समुच्चय कर दें। समुच्चय का मतलब देखो ये होता है एक ही चीज की, जैसे लड़के हैं तो लड़कों में कई लोग होते हैं। अब यहाँ पर सीता सखियों सहित है, तो सहित का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से पुष्प वाटिका के साथ जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग संबंध के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। बहुत बार हमने पढ़ाया अनीक का पर्यायवाची। अनीक का पर्यायवाची होता क्या है, अनीक मतलब होता है सेना होता है। क्या होता है भाई, सेना होता है। इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा सेना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। चलिए 26 को ऑप्शन देना है और नाक मत कटाइएगा। 26 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका मनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। हमने बताया है कि जब भी कभी कामदेव आए तो ये आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है ना, और हमेशा पूछा भी जाता है। अगला दिया है अग्रज का विलोम क्या होता है। अग्रज का विलोम पूछा गया। अग्रज का विलोम, जब अग्र की बात कर रहा है तो आप पक्ष की बात करिए, लेकिन पक्ष नहीं है तो इसका मतलब ये बड़े छोटे वाली बात हो रही है। बड़े छोटे का मतलब ये हुआ, अग्रज मतलब बड़ा भाई और छोटा मतलब होता है अनुज हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया दीर्घायु का विलोम क्या होता है। दीर्घायु है ना, दीर्घायु का विलोम जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, 28 नंबर में अल्पायु बन जाएगा, अल्पायु, ठीक है। आगे बढ़िएगा, इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अरुद्ध रही, रिक्त स्थान आपको भरना है। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अरुद्ध रही, मतलब देखा जाए यहाँ पर अगर प्रगति की बात किया जाए तभी तो अवरुद्ध वाला मैच कहेगा। इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब यही तो समझ में आ रहा है ना, प्रगति लगा दिया जाए तो इसका मतलब है विकास नहीं होता है। किसी विकास, कोई मानव का विकास नहीं हो रहा है, घर का विकास नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर हिंदी साहित्य की प्रगति हो रही है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है गांधी जी का राम राज्य का सपना आज तक साकार नहीं हुआ। देखो यहाँ पर जो आंसर आपका 30 नंबर का है वो आपका साकार भरा जाएगा, बहुत बार पढ़ाया गया है। अगला दिया गया है जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहेंगे। चलिए, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं, 31 नंबर में दोस्तों इसे कहते हैं असाध्य कहते हैं। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, असाध्य हो जाएगा। अगला दिया गया किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है 32 नंबर में दोस्तों। 32 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जिज्ञास, क्या बन जाएगा, जिज्ञास, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। जल्दीबाजी में गलती ना करें, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें। वैष्णव तो हमने कभी बताया भी नहीं है ना, वैष्णव तो कभी बताया नहीं है ना, तुक्का मारा जा सकता है। और पढ़ने वाले बच्चे ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है ना। जानने की इच्छा आपसे पूछा गया है, बिल्कुल साफ साफ है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंधेर नगरी का अर्थ इनमें से क्या होता है। अंधेर नगरी, यहाँ पर देखिए 33 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 33 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर, अन्याय की जगह है ना। बोलते हैं ना जहाँ का राजा बेकार हो वहां की प्रजा गड़बड़ हो जाएगी, अगर राजा अच्छा है तो सब कुछ सही है। यहाँ पर देखो अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चौकड़ी भूल जाना दोस्तों 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, घबरा जाना है ना। देखो कह रहा है बुद्धि काम में लाना, मूर्खता नाना, कभी कभी नाना, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए घबरा जाना ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंधों में काना राजा, रेखांकित का अर्थ बताना है। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, 35 नंबर में। चलिए, अंधों में काना राजा दोस्तों यहाँ पर होता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति हो जाए, है ना। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सलमा घर जाती है, वाक्य बताइएगा। सलमा घर जाती है कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सर ना इसमें नेगेटिव सेंस दिया है, ना आज्ञा दिया है, ना इच्छा दिया है, इसका मतलब आपका सिंपल से जवाब है सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य आपको चुनना है। अब संयुक्त वाक्य की सिर्फ आपको पहचान मालूम होना चाहिए। पहचान में क्या होता है, हमने बताया था सिर्फ और सिर्फ और देखा जाता है। अधिकतम से अधिकतम यहाँ पर देखो दो वाक्यों को, उसने खाना खाया सो गया, तो दो वाक्यों को क्या कर रहा है, इसमें से जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका और शब्द हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सही विकल्प का चयन करिएगा, जो शुद्ध हुआ जाता है उसको जवाब दीजिएगा। तुम तुम्हारा होगा क्या भाई, तुम तुमका नहीं होगा, तुम तेरा,
तुम अपना काम करो। देखिए ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 38 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका आंसर है डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया राम आम खाता है में वाक्य चिन्ह में से कौन सा रूप है। राम आम खाता है, चलिए बताइएगा, राम आम खाता है वाक्य चिन्ह में से बताइएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है। चलिए यहाँ पर बात हो रही है राम आम खाता है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कृत्यवाची हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, तो किसने चली, उसने चली। और उसने क्या है, उसने यहाँ पर कर्ता का काम कर रहा है, और कर्ता का काम कर रहा है, इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। समझ में आया ना, उसने टेढ़ी चाल चली नहीं, तो उसने यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, तो आपका जवाब कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी 41 नंबर में दोस्तों, 41 का ऑप्शन हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पेड़ से बच्चा कूद पड़ा, पेड़ से डाली गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, बिल्ली छत से कूद पड़े, है ना, आसमान से, मतलब इस प्रकार से जो टपक जाने वाले बात होते हैं ना वो अपादान होते हैं, जब अलग की बात होती है। आगे बढ़िएगा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। मतलब इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा और विधुर। बिल्कुल सिंपल है, भेड़ में अगर आप भेड़ा लगा देंगे तो इसका मतलब ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। इनमें से स्त्रीलिंग बताना है। 43 नंबर में पर्वत, ख्याति, मोती और पत्थर। 43 नंबर में आए जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों हमने बताया था जब भी हीरा मोती की बात करें तो वो हमेशा पुल्लिंग होता है। क्या, हीरा मोती की बात करें वो पुल्लिंग में होता है। पढ़ने में आपको लगता है मोती कैसी है, नहीं मोती कैसा है, मतलब यहाँ पर हीरा मोती जो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं। यहाँ पर ख्याति आपकी कैसी है, आपकी उन्नति कैसी है, ख्याति जो आपका होता है आपका होता है स्त्रीलिंग होता है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपको भी लगाना है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मैंने आम खाया है इस वाक्य में किस काल को प्रदर्शित करता है। जिनसे भी गलतियां हो रही हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, किताबों से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर जब कम हो जाता है तो बड़ी समस्या होती है। और आज के कंपटीशन में अगर एक क्वेश्चन आपको गलत हो जाए तो अपने आप में एक प्रकार से क्षोभ होना चाहिए, अपने आप में ग्लानि होना चाहिए कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो रही है। ठीक है ना। चलिए, मैंने आम खाया है इस वाक्य में किस काल को प्रदर्शित करता है। दोस्तों 44 नंबर में, 44 का देखो काफी लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं वर्तमान काल है। चलिए मानते हैं वर्तमान। खाया है, आम तो खत्म हो गया ना, आम तो खत्म हो गया है भाई, आम जो था आम तो खत्म हो गया ना, भविष्य तो होगा नहीं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा भूतकाल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है 44 नंबर में, 44 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों मैंने आम खाया है, और एक ऐसा भूतकाल है हमने बताया जब खाने की बात कर दें, क्या जब हमने बताया था खाने की बात कर दें, इसका मतलब होता है कि ये क्रिया भी हुई होगी। तो मान लो दिन में आप लोग 4 बार खाते हैं, अब कौन सा खाने की बात हो रही है आपको मालूम नहीं है, तो मतलब ये होता है आसन्न भूतकाल। क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। जब भी खाने की बात कर लें तो आसन्न होता है, क्योंकि कुछ लड़के जो होते हैं ना वो दिन में तो 2 बार खाते हैं, लड़कियां तो दिन में 1 ही बार खाएं, लेकिन कुछ लोग होते हैं 10 बार ठूस ठूस से खाते हैं। तो उनसे पूछा गया मैंने आम खाया है, अब ये आम कौन सा है, 2 मिनट पहले वाला है, 4 मिनट पहले वाला है, तो इसका मतलब होता है कि आसन्न होता है। जब भी खाने की बात करें तो आसन्न होता है। हाँ, यहाँ पर अगर चुका लगा देता, क्या चुका लगा देता कि मैं खाना खा चुका हूं, तो जब चुका लग जाता है तो वो पूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है, वो पूर्ण भूतकाल होता है। समझ में आ गया हो गया, जब चुका लगा दे तो पूर्ण होता है, और ऐसे यहाँ पर आसन्न होता है। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य चुनिएगा जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए यहाँ पर बताइएगा। अरे अच्छा है कि लड़कियां थोड़ा कम खाती हैं, अगर लड़कों के बराबर खाने लगती तो फिर थोड़ा सा महंगाई ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है ना। तो फिर क्या होता, घर के जो मतलब गृहस्थी चला रहे हैं ना उनका बोझ रहता है तो और ज्यादा पड़ जाता है कि नहीं, तो थोड़ा सा लिमिट में रहते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। 45 नंबर, 45 की अगर बात करें दोस्तों तो गुणवाचक दिया है नटखट, और नटखट दोस्तों क्या होता है, किसी न किसी का गुण होता है। यहाँ पर हो जाएगा वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, नटखट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो दिया नीचे दिए गए शब्दों में सही वर्तनी आपको शुद्ध बताना है। दोस्तों यहाँ पर द्वारका है, पूजनी तो देखो गलत दिया गया है। अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता, ये गलत दिया है। अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है। द्वारका बिल्कुल सही दिया गया है। अब लोगों के मन में आता है द्वारिका होता है, द्वारिका नहीं होता है। दोस्तों द्वारका शुद्ध होता है, ये वाला जो लिखा है ये शुद्ध होता है, द्वारिका नहीं होता है। द्वारका जो होता है ये शुद्ध होता है। यहाँ पर अहिल्या अहल्या होता है, क्या होता है, अहल्या होता है, पूजनीय होता है। समझ में आ गया। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन सी है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन सी है। 47 नंबर में
चलिए, प्राचीन आर्य भाषा है आपकी वैदिक संस्कृत। दोस्तों मैं बताया था संस्कृत दो प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत होती थी वो लिखने में काम आती थी, थोड़ी कठिन होती थी। लौकिक संस्कृत जो होती थी थोड़ा सा क्या होता था, वो सरल होती थी, जो बोला जाता था। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है दोस्तों, यहां पर बताइएगा 48 नंबर में। तो 48 को ऑप्शन देखो, अपभ्रंश भी है, आपने पढ़ा है, प्राकृत भी पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, क्या पंजाबी है, नहीं है ना। तो ऑप्शन देखिए, कंट्रोल का हिंदी में अर्थ इनमें से क्या होता है। दोस्तों यहां पर देखा जाए 49 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रशासनिक नियंत्रण। क्या होता है, प्रशासनिक नियंत्रण। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िएगा। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जाए तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। मतलब कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जाए तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं क्या भाई, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से क्या है, समान है, और इनमें से एक भिन्न दिया है। इस भिन्न का आपको जवाब देना है। नेवला, ऊदबिलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग। इनमें से बताइए भिन्न इनमें से कौन सा 51 नंबर में। चलिए दोस्तों यहाँ पर भिन्न पूछा गया है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 51 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है ऊदबिलाव, गिनी पिग, चूहा और नेवला। अब आपके दिमाग में आया होगा कि गिनी पिग हमने कभी सुना नहीं है, तो चलिए मारते हैं तुक्का, क्या हो जाएगा। दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है कि ऊदबिलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग यह सभी करदंत गण होते हैं, और इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं, यहाँ पर जो नेवला है वो आपका मांसाहारी होता है। ठीक है, नेवला जो आपका है ये मांसाहारी है दोस्तों, याद रखिए। अदर जो आपके हैं शाकाहारी कहीं ना कहीं, तो इस कारण से इसको ऑप्शन सी लगाइएगा। नेवला जो आपका है वो कैसा है, मांसाहारी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा सोचिए और समझिए फिर जवाब दीजिएगा। चलो हम चारों ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा कि जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है। ठीक है ना, देखो दिया गया है जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो बी का ए के साथ है, बी का ए के साथ है। अब आप ही बताइए बी और ए के बीच में आपका है, तो यहाँ पर बताइए कि डी वाला ऑप्शन में क्या भर सकते हैं। आपके सामने आंसर दिया गया है, अब आप लोग जल्दी बताइए। चलिए बी नंबर बड़ी जल्दी पहचान आप लोगों ने कर लिया भाई। यहाँ पर आप लोगों ने जो पहचान किया है आपका बी नंबर आला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला आप जो है ना, ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से सूची भिन्न शब्द आपको दिए गए हैं। अनुसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना, अवहेलना। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है भिन्न आपको बताना है। 53 नंबर में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो देखो पहचानना जो शब्द आपको दिया गया इनमें से सबसे अलग है। पहचानना जो दिया गया है वो आपका सबसे अलग है। यहाँ पर देखो दिया गया है अनुसुना करना, परिहार करना, पहचानना, अस्वीकार करना, उपेक्षा। यहाँ पर आंसर ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है विषम शब्द का चयन करना है, यहाँ पर 54 नंबर में। चलिए 54 नंबर में 54 का ऑप्शन क्या हो सकता है। 54 नंबर में देखिए कह रहा है स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, लेकिन आदान प्रदान करना ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।